Hello students, today we are going to discuss JEE Mains 2022 questions on application of derivatives. This chapter has heavy weightage and questions की अगर हम बात करें तो हो सकता है आपको एक दो क्वेश्चन में हैंडलिंग थोड़ा सा डिफरेंट लगे, अदरवाइज इट्स द सेम रेगुलर स्टफ. ठीक है, करके देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, let f of x be this, then which of the following statements are true? P x equal to 0 is point of local minima and Q statement says point of inflection and third says f dash is increasing. इसका मतलब हमें f dash पे ही जाना है, तो straight away derivative that is 3 power x square minus 2 whole cube plus 4 ln 3 into 3 times of x square minus 2 whole square into 2x. f dash आ गया. तो f dash रिलेटेड जो भी हमें आंसर करना है पहले हम इन्हें देख लेते हैं. उसके लिए हमें इसके साइन की ज़रूरत है और ये पार्ट पॉजिटिव ही है, राइट. 3 का कोई भी पावर लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव है. एंड ये x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू है, होल स्क्वेयर है, तो ये पावर है. तो अगर हम इसके साइंस नोट डाउन करें बेटा, तो रूट टू के राइट में पॉजिटिव एंड देन साइन रिमेन्स द सेम. 0 पे साइन वुड चेंज एंड माइनस रूट टू पे वुड रिमेन द सेम. ठीक है, अब एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं. x इक्वल टू 0 हैज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. 0 से पहले 0 के लेफ्ट में f डैश का साइन नेगेटिव है, मतलब f डाउनवर्ड मूविंग है, उसके बाद अपवर्ड मूविंग है. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए लोकल मिनिमा, इट इज ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट से x इक्वल टू रूट टू पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. बच्चा किसी जगह पे अगर f डैश का वैल्यू 0 होता है एंड उसके नेबरिंग प्लेसेस पे f डैश अपना साइन चेंज नहीं करता है, देन इन दैट केस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट. तो आप कहेंगे यस, x इक्वल टू रूट टू एंड माइनस रूट टू दोनों ही जगह पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ही फॉर्मेशन होगा. देन f डैश के नेचर की बात हो रही है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके लिए हमें f डबल डैश पे जाना है. तो आपको ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप देखो ये है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप एक बार में ही असाइड कर दें. एंड 3 फंक्शन के प्रोडक्ट को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बारी बारी से एक एक को डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल क्यूब ln 3 एंड 3 एक्स स्क्वायर डन मल्टीप्लाई विद द रेस्ट मतलब बाकी जो है एज इट इज ही आना है. सो 2 को तो हमने साइड रख दिया है, तो जिससे अभी हम डिफ्रेंशिएशन में कंसिडर कर रहे हैं वो ये वाला पार्ट है. सो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का होल स्क्वेयर, तो पावर 4 आ गया. अब हम सेकेंड पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड रेस्ट विल रिमेन एज इट इज, मतलब ये पार्ट एंड ये सेम रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा जो कि है 2x एंड देन 2, सो 4x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एंड देन x का डिफ्रेंशिएशन एंड रेस्ट एज इट इज. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2 होल क्यूब प्लस 4, x का डिफ्रेंशिएशन 1 ही है एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 2. अब आप क्लियरली चेक कर सकते हैं, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन रूट 2 है तो एक्स स्क्वेयर का वैल्यू 2 से बड़ा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है. 3 का कोई भी पावर लेते हैं तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पूरा ही पॉजिटिव है, ये भी पूरा पॉजिटिव है, ये भी पूरा पॉजिटिव है. सो इज इट ग्रेटर देन 0? इसका मतलब f dash is an increasing function within this interval, so it is true. Our option is all are correct. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखें और साथ में ये भी चेक करते जाएं क्या हमें कुछ नया मिला यहाँ पे. जो थ्योरी हमने कवर किया है इट इज़ सफिशिएंट इवन टू अटेम्प्ट JEE एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. हाँ, कहीं कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक हो सकता है, तो क्वेश्चन के डीलिंग में इन्वॉल्व हो जाता है कई बार, वो भी हमें पॉजिटिवली लर्न करना है, दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. It says function is defined in the interval 0 to 1 closed interval, twice differentiable है, f of 0 is 3, f of 1 is 5. If this line intersects graph of f at only 2 distinct points in 0 to 1, then list number of points belonging to 0 to 1 open interval where f double dash is 0. अब डिस्कशन हो रहा है इसका एंड y is equal to f of x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिलेटेड. तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है. इसका मतलब f of x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 की बात हो रही है कि C1 एंड C2 दो वैल्यूज़ है जो 0 से 1 ओपन इंटरवल में लाइक करते हैं, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइंग है. 2 रूट्स, राइट, C1
एंड C2। एंड क्वेश्चन में 0 एंड 1 के भी वैल्यूज इन्वॉल्व है। हम एक काम करते हैं, 0 के लिए भी चेक करते हैं क्या ये सैटिस्फाइंग है। तो f ऑफ 0 का वैल्यू 3 है, तो ये सैटिस्फाइंग है 0, एंड इट इज इवन इज वैलिड फॉर 1। आप x की पे अगर 1 पुट करते हैं तो सैटिस्फाइंग है क्योंकि f ऑफ 1 का वैल्यू 5 है, 5 माइनस 5 इज 0। तो ये है 4 सॉल्यूशंस इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर हम इसे g ऑफ x कंसिडर कर ले, ना भी करें, आज इट इज प्रोसीड कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे g ऑफ x ले लेती हूँ तो हमने ये पढ़ा हुआ है, फॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इन बिटवीन एवरी 2 रूट्स ऑफ द फंक्शन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। तो g डैश x इक्वल टू 0 का एटलीस्ट 1 सोल्यूशन इन बिटवीन एवरी 2 सोल्यूशंस ऑफ g का होगा, राइट। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, इन दोनों के बीच में कोई सोल्यूशन, इन दोनों के बीच में, और ये जो वैल्यूज आएंगे ये ओपन इंटरवल 0 से 1 में आएंगे, है ना। सो कैन वी से f डैश x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 3 सोल्यूशंस। अब फिर से अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं तो f डबल डैश x इक्वल टू 0 इन बिटवीन दिस 2 रूट्स एटलीस्ट एक सोल्यूशन, इन बिटवीन एटलीस्ट एक सोल्यूशन, तो एटलीस्ट 2 सोल्यूशंस तो इसके कंफर्म्ड है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x where x is greater than 0 is 14 then value of alpha is। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है। यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू दे दिया गया है और एक अननोन कोएफिशिएंट है, यू आर सपोज्ड टू सॉल्व फॉर इस वैल्यू, बट बच्चा प्रोसेस तो सेम ही रहना है। हम क्या करेंगे, f डैश x कंसीडर करेंगे। f डैश x इन दिस केस इज 10x एंड माइनस 5 अल्फा x पावर 6, करेक्ट। ये 0 या अनडिफाइंड कब होगा विद इन दिस इंटरवल, ये चेक करना है। तो उसके लिए हम पहले इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ये हुआ 5 हमने लिया कॉमन, x पावर 7 माइनस अल्फा अपॉन x पावर 6, ठीक। ये अनडिफाइंड तो 0 पे होता है, लेकिन हमारा डोमेन ही है 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये अनडिफाइंड कभी नहीं होगा, लेकिन ये 0 होगा किस जगह पे होगा, जब x का वैल्यू अल्फा पावर 1/7 हो। अब हमें क्या करना होता है, इस जगह पे चेक कर लेना है कि उस जगह पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम बन रहा है या लोकल मिनिमम बन रहा है, अकॉर्डिंगली मिनिमम वैल्यू कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो f डबल डैश देख लेते हैं यहीं से। सो इट इज 5 प्लस 30 अल्फा x पावर 7। जो भी वैल्यूज ऑफ अल्फा हमारे पास चॉइस में सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज है, तो क्या ये पॉजिटिव हुआ, और f डबल डैश का वैल्यू पॉजिटिव होना, दैट मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए लोकल मिनिमम। तो ये जो फंक्शन का वैल्यू है ये मिनिमाइज होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस x। और क्वेश्चन ने कहा है मिनिमम वैल्यू इज 14, दैट मीन्स f ऑफ अल्फा पावर 1/7 इज 14 एंड f ऑफ x फॉर अस, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 2 अल्फा अपॉन 2x पावर 5, और इसमें x की जगह पे अल्फा पावर 1/7 हम पुट कर देते हैं। सो दिस इज 2 अल्फा 2 अल्फा पावर 5 एंड ये वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है 14 है, बच्चा ये 7 अल्फा है, 7 को हम कर देते हैं कैंसिल, और ये अल्फा पावर 2/7, 2 को हमने इधर शिफ्ट किया तो अल्फा पावर 2/7 इज 2 स्क्वायर, सो अल्फा इज 7/2। तो आंसर बेटा 128, ठीक है। डायरेक्ट चीजें हैं। नेक्स्ट इट सेज द फंक्शन f ऑफ x विच इज गिवन इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है। तो स्ट्रेट अवे f डैश लेंगे, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकेंड, तो मैं इसे लिखूंगी x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, तो ये आएगा 1 माइनस 2x इंटू ई पावर x माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसके साइन चेंजेस को हम नोट करेंगे। तो ये है 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर विच इज़ ई पावर x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट को नेगेटिव देखना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया। अब ये इजीली फैक्टराइज हो रहा है, तो हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। दिस इज x माइनस 2x माइनस 1, तो बचा x माइनस 1 and 2x plus 1 are the factors, ठीक। and माइनस ई पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, ई का कोई भी पावर लेते हैं तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है। अब -1/2 1 के राइट में नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अब ऑप्शंस देखते हैं। इट सेज इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -½ to 1, बिल्कुल है।
वैसे तो सिंगल करेक्ट टाइप है, तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लर्निंग फेज है तो सब कुछ चेक करते चलें। इज इट डिक्रीजिंग इन -1/2 to 1/2? -1/2 to 1/2 बिल्कुल नहीं। इज इट डिक्रीजिंग इन 1/2 to 2? चेक करें, 1/2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, नो। इज इट इंक्रीजिंग इन -1 to -1/2 इस इंटरवल में? नो, इट इज डिक्रीजिंग। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, it says the sum of absolute maximum and absolute minimum value of this in the given interval. तो f dash लेना है, tan inverse 1 plus sin x minus cos x का whole square and cos x plus sin x. Perfect. अब देख लेते हैं, 0 से पाई का इंटरवल ऑफ डिस्कशन है, तो उस इंटरवल में अगर आप स्पेसिफिकली ये देखना चाहते हैं कि ग्राफ अपवर्ड मूविंग कब है, डाउनवर्ड मूविंग कब है, उस प्रोसेस से करना चाहते हैं, उससे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो हम यूज करते ही हैं कि एफ डैश का वैल्यू 0 या अनडिफाइंड कब बन रहा है, ये अनडिफाइंड कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा ही पॉजिटिव है, लेकिन ये 0 बनेगा जब cos x प्लस sin x का वैल्यू इक्वल टू 0 हो, मतलब tan x का वैल्यू -1 हो, राइट। एंड विद इन दिस इंटरवल tan x का वैल्यू -1, x इक्वल टू 3π/4 पे ही बनता है, राइट। अब हमें फंक्शन का वैल्यू लेना है डोमेन के एंड पॉइंट्स पे, एंड फंक्शन का वैल्यू लेना है वेरेवर एफ डैश एक्स इज 0 और नॉट डिफाइंड, तो हमें ऐसा एक ही वैल्यू मिल पाया है। अब बचा है एफ ऑफ 0, यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर करेंगे। 0 के लिए ये होगा 0, ये है 1, tan इनवर्स ऑफ -1 विच इज माइनस एफ ऑफ पाई लेते हैं, तो ये 0, ये माइनस ऑफ -1 प्लस 1, tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज π/4 एंड 3π/4 जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाता है sin 3π/4, राइट। सो 1/√2, ये -1/√2, 2 माइनस से ये हो गया प्लस, तो ये 2/√2 विच इज √2। सो tan इनवर्स ऑफ √2 स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो आज इट इज हमें इसे रखना पड़ेगा। अब इन सब में जो सबसे छोटा है वो तो ये है, और इन दोनों में बड़ा कौन सा है ये हमें देखना होगा, तो उसके लिए π/4 tan इनवर्स ऑफ 1 है, and tan inverse is an increasing function, so more the input more will be the output, तो clearly ये बड़ा है। और हमसे क्वेश्चन ने पूछा है sum of absolute maximum and minimum value, मतलब π/4 प्लस tan inverse of √2 is our answer। ये as it is तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, ये वैल्यू क्योंकि ये पाई में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते तो ये वाले आंसर तो नहीं आएंगे, इन्हीं दोनों में से ही कोई आएगा। अब -π/4 अगर है तो tan इनवर्स ऑफ √2 आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/√2 तो नहीं आ सकता, तो ये भी रूल्ड आउट है। आंसर तो यही आना है, लेकिन चेक करना तो बनता है, तो उसके लिए हमें इसे cos इनवर्स में रिड्यूस करना होगा। तो बच्चा ये है p, ये है b, h इज √3, सो -π/4 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/√3 चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज लेट m and n be number of points on the curve where tangents to the curve are parallel to x-axis and y-axis respectively, then value of m plus n। देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन रिलेटेड चीजें नहीं आएंगी क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसे भी हम कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंशिएशन हमारे सिलेबस में, स्ट्रेट लाइन हमारे सिलेबस में, और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ही क्या कहता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो हमें देता है, एंड नॉर्मल हमें पता है परपेंडिकुलर लाइन होती है टेंजेंट की, तो हमें सब कुछ तो पता है ना, तो वी कैन नॉट कंप्लीटली रूल इट आउट, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसे भी स्लोप रिलेटेड डीलिंग हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, और वो सब तो वेरी वेल विद इन आवर सिलेबस है, ठीक। अब देखें, टेंजेंट व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल हैव स्लोप एज 0, मतलब वहाँ पे डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी नॉट डिफाइंड, dy/dx शुड बी नॉट डिफाइंड, करेक्ट। और उन दोनों के हमें नंबर ऑफ प्लेसेस को ऐड करके आंसर देना है, तो सॉल्व करते हैं। dy/dx चाहिए, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको आता है, करना चाहे आप कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम तो नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली एज इट इज कर लें। dy/dx माइनस डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकेंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन है, 9x dy/dx प्लस 2, यहाँ से dy/dx आ जाता है आज 9y माइनस 2 अपॉन 5y⁴ माइनस 9x, ठीक है। अब देखते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब 0 होना चाहिए स्लोप, ये 0, दैट मीन्स 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2/9, ठीक है। अब देखो कोई भी ब्लाइंड अप्रोच फॉलो नहीं करना है,
हमें यहाँ से ये मिला है कि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये y इक्वल टू 2/9 पे ही पॉसिबल है। अब देखते हैं क्या इस कर्व में ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। ठीक है तो कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे। तो y की जगह पे अगर हम 2/9 पुट करते हैं देन इट इज 2/9 पावर 5 माइनस 9x 2/9 प्लस 2x। ये हुआ कैंसिल, ये किया कैंसिल, तो बच्चा है नॉन जीरो वैल्यू इक्वल टू जीरो विच इज नेवर इज पॉसिबल। इसका मतलब ऐसा पॉइंट इस कर्व पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वैल्यू ऑफ m इज जीरो। अब देखते हैं ये नॉट डिफाइंड कब होगा, मतलब वर्टिकल टेंजेंट कब आएगा। तो उसके लिए dy/dx शुड बी नॉट डिफाइंड, दैट मीन डिनोमिनेटर शुड बी जीरो। सो 5y पावर 4 इज इक्वल टू 9x। अब इसमें पुट कर देते हैं, चाहे आप x की जगह पे पुट कर दो या y की जगह पे, जो आप करना चाहें। लेट मी टेक x विच इज 5/9 y पावर 4। ठीक, यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये है 9, x की जगह पे आ गया 5/9 y पावर 4 एंड y पहले से ही है तो ये हुआ एंड 2x, सो 2 दैट मीन्स 10 y पावर 4 डन। और ये दो को अगर हम कंबाइन कर देते हैं वी गेट -4 y पावर 5 एंड ये है 10/9 y पावर 4। अब यहाँ से हमें पता लग जाएगा कितने ऐसे y एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चा y पावर 4 हमने लिया कॉमन, सो -4y प्लस 10/9 दैट मीन्स आइदर y इज 0 और y इज इक्वल टू 5/18। ठीक, अब देखते हैं इन y के कॉरेस्पॉन्डिंग x है भी या नहीं है सैटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। तो अगर y की जगह पे 0 हम पुट करते तो x 0 आ रहा है, तो एक पॉइंट तो मिल गया। y की जगह पे अगर हम 5/18 पुट करते हैं then it is coming out to be 5/18 whole power 5 and 9x into 5/18, तो 5x/2 रह गया and 2x, तो x का कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगा। ये जरूरी नहीं है, यू डू नॉट रिक्वायर द एग्जैक्ट वैल्यू, सो कम्प्लीटली सॉल्व करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस काउंट करना है कितने ऐसे पॉइंट्स हमें मिलेंगे। तो क्लियरली 2 सच पॉइंट्स आर देयर, कंप्लीट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज a water tank has shape of a right circular cone with axis vertical, vertex downwards, a semi-vertical angle is tan inverse 3/4. Water is poured into it at a constant rate 6 cubic meter per hour. Okay, the rate in square meter per hour at which the wet curved surface area of the tank is increasing when the depth of water in the tank is 4 meters. देखें, ये है conical tank, इसके हाइट एंड रेडियस से इस तरह के क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कुछ नया नहीं है। कई बार वो सेमी वर्टिकल एंगल देके क्वेश्चन देते हैं और कई बार वो आर एंड एच प्रोवाइड करते हुए, टैंक का आर एंड एच प्रोवाइड करते हुए करते हैं। दोनों रिलेटेड ही है, अगर आपके पास आर एंड एच है तो आप सेमी वर्टिकल एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स टैन थीटा का वैल्यू है हमारे पास। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वी आर pouring वाटर इनटू इट, तो वाटर विल टेक शेप ऑफ ए कोन। तो जो वाटर कोन है उसका अगर हम सरफेस का रेडियस r कंसीडर करें और हाइट को स्मॉल h कंसीडर करें, वाटर कोन की बात हो रही है, मतलब डेप्थ ऑफ वाटर इज h, देन इन दैट केस वाटर इज poured, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द वाटर कोन चेंज हो रहा है। सो अगर हम उसे v कंसीडर करते हैं देन क्वेश्चन सेज इट इज 6। अब v इज 1/3 पाई r स्क्वेयर h, दो वेरिएबल है, हमें सिंगल वेरिएबल में डील करना है एंड आगे क्वेश्चन ने h को इन्वॉल्व किया है। तो एक काम करेंगे, हम r एंड h में से r को रिमूव कर देंगे एंड कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ h डील करेंगे। वैसे अगर आप r में भी कर लेते हैं तो हमारे पास रिलेशन तो होगा r एंड h में, तो लेटर यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट। ठीक है, टैन थीटा इस राइट ट्रायंगल में अगर आप देखें इट इज r/h, तो हम r को इन टर्म्स ऑफ h यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो वी गेट पाई 9/16 h स्क्वेयर इंटू h क्यूब। सो दिस इज 3 पाई/16 इंटू h क्यूब। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज 9 पाई/16 h स्क्वेयर dh/dt इट इज 6। ठीक, जो भी सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम सबसे पहले dh/dt कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हुआ 32/3 पाई h स्क्वेयर। परफेक्ट।
अब आगे देखते हैं, इट सेज द रेट एट विच द वेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इंक्रीजिंग, मतलब वाटर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया विच वी नो इज पाई आर एल। ठीक, एच में ही हमें डील करना है, तो आर हमें पता है ऑलरेडी, हम उसे ये लिख सकते हैं, और एल ये है ना बेटा, राइट। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ले सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्री से भी ले सकते हैं, विल प्रीफर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो एल फॉर अस इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड दिस इज 9h स्क्वायर बाई 16 प्लस एच स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ये आ जाता है 25h स्क्वायर बाई 16, तो स्क्वायर रूट लेंगे ना बेटा तो 5h/4 है। तो एरिया हमारे लिए है पाई, दिस इज 3h/4 इंटू 5h/4 विच इज पाई h स्क्वायर 15 पाई। ओके, सो 15 पाई h स्क्वायर अपॉन 16, डन। अब इसका रेट ऑफ चेंज क्वेश्चन पूछ रहा है, तो dA बाई dt इज, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 15 पाई बाई 8 h इंटू dH/dt। सारा कुछ है हमारे पास, किस इंस्टेंट पे ये कैलकुलेशन होना है क्वेश्चन ने बताया है हमें, इट इज़ 4, h इज इक्वल टू 4, और ये वैल्यू हमारे पास है dH/dt, दिस इज 3 पाई इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आंसर दे देते हैं, ये 4 2 8 ये हो गया कैंसिल, 3 पाई हो गया कैंसिल, आंसर इज 5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बच्चा पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो भी 8th डिग्री का, या तो फैक्टराइज हो जाए या तो हीट एंड ट्रायल से हम उसके कुछ रूट्स निकाल लें। यहाँ पे फैक्टराइजेशन का ऐसे स्कोप तो नज़र नहीं आ रहा है, तो हम हीट एंड ट्रायल से ही करेंगे। अगर हम इसे f कंसिडर करें तो चेक करते हैं f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ रहा है, इट इज़ ए नॉन जीरो वैल्यू, राइट, -1 आ रहा है, मतलब 0 इसका एक रूट नहीं है। अब 1 के लिए चेक करते हैं, 1 के लिए ये 0 है तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, और यहाँ पे देखते हैं 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है -1, ये है +2, ये है 1, 1 - 1 0, मतलब ये पूरा कंबाइन होके 0 दे रहा है, और ये पार्ट 0 है, तो ओवरऑल ये 0 आ गया, तो 1 इसका एक रूट है। अब आगे बढ़ते हैं, -1 लेते हैं, तो -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग -1 पावर 5, -1 -1 +1 +1, मतलब ये वाला तो 0 आ गया। ठीक, यहाँ पे देखते हैं -1, सो -3 -4 +2 +4 -1, ये है बच्चा -1 विथ -1 +1, ये पूरा हो गया 0, राइट। तो -1 भी इसका एक रूट है, तो कन्फर्म्ड है कि x + 1 इज ए फैक्टर, क्योंकि -1 इज ए रूट, and x - 1 is a factor because 1 is a root, so x square - 1 is bound to be a factor of this polynomial। ठीक है, जो f of x polynomial है उसका एक फैक्टर तो ये होगा ही। अब बाकी का हिस्सा फाइंड करने के लिए आपके पास ये चॉइस है कि इस 8 डिग्री पॉलिनोमियल को आप इसे डिवाइड कर दो, या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है जो कि बेटर ऑप्शन है, कि ये जो पार्ट है ना, फर्स्ट वाला पार्ट x + 1 एंड x - 1, क्योंकि इसके पास -1 एंड 1 दोनों ही एज रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो x स्क्वायर - 1 एज ए फैक्टर इसके पास है, और x स्क्वायर - 1 एज ए फैक्टर इसके पास भी है, तो कॉमन लेके वो इजीली हैंडल हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर - 1 फैक्टर हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, तो हमें डिवीजन की जरूरत ही नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, x पावर 5 x - 1 इंटू x स्क्वायर - 1, ये बन गया। एंड सेकेंड वाले पार्ट में हमें स्ट्राइक नहीं कर रहा है, राइट, फैक्टराइजेशन, तो आप क्या करेंगे उस केस में, डिवीजन से निकाल लेंगे, तो 3x पावर 4 - 4x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 4x - 1, लेट अस जस्ट डिवाइड इट बाई x स्क्वायर -1, बच्चा ये है 3x स्क्वायर, सो 3x पावर 4 - 3x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया -4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x - 1, then we have -4x क्यूब प्लस 4x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया कैंसिल, x स्क्वायर -1 तो ये है +1, x स्क्वायर -1 तो ये हो गया। ठीक, सो कैन वी से ये जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें x स्क्वायर -1 है, और उसके साथ 3x स्क्वायर - 4x + 1 है, और वो भी फैक्टराइज हो जाएगा, तो फैक्टराइज ही कर लेते हैं इसे। कैन वी राइट दिस टू बी 3x स्क्वायर - 3x - x + 1, so 3x - 1 into x - 1, so 3x - 1 into x - 1, फाइन।
अब बच्चा जो कॉमन फैक्टर है ना दोनों के पास वो ये है, तो जैसे ही हम इस पार्ट को कॉमन लेते हैं तो ये रह जाता है x पावर 5 3x माइनस वन है ना, यस फाइन। अब फैक्टराइज हो चुका है तो रूट्स को स्टडी करना बहुत सिंपल है। यहाँ से दो सोल्यूशंस आ रहे हैं +-1, यहाँ से एक सोल्यूशन आ रहा है जो कि 1 है। एंड क्वेश्चन ने कहा है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो हम रिपीट तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काउंट हो चुका है ना 1। अब देखना है कि इसके पास कितने रूट्स है। और बच्चा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास एटलीस्ट एक रियल रूट तो होता ही है, वो तो कन्फर्म्ड है क्योंकि ग्राफ उसका माइनस एंड फिर से इन्फिनिटी तक ट्रैवल करता ही है। बस ये देखना है टर्न लेके ट्रैवल करेगा, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये चेक करना जरूरी है। तो उसके लिए हमें f' लेना होगा इसका, ठीक है। So that comes out to be 5x power 4 plus 3 which is always is positive। इसका मतलब जो f है वो strictly increasing है, तो x एक्सिस को एक ही जगह पे कट करता हुआ निकलेगा, राइट। तो एक सोल्यूशन उसका होगा। अब क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन क्वेश्चन कह रहा है तो इस बात को अटेंशन देना, उसका जो सोल्यूशन क्रिएट हो रहा है कहीं वो ये तो नहीं है कि इन्हीं दोनों में से कोई है, तो उस केस में हम उसे काउंट तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई नया है तभी तो काउंट किया जाएगा। तो वो चेक करने के लिए हम इसके रूट्स तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन वैल्यू पुट करके तो चेक किया जा सकता है। तो 1 अगर हम पुट करते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करता, -1 भी सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब इसके पास जो कोई भी रूट क्रिएट होगा कुछ नया सा ही होगा। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज f ऑफ x इज, ये पॉलिनोमियल पूरी तरह से नोन है, x लेस देन इक्वल टू 1 पे, एंड सेकंड में b एक अननोन है, x ग्रेटर देन 1 पे, देन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ b फॉर व्हिच f ऑफ x हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। ओके, तो ये पार्ट तो पूरी तरह से नोन है ना। हम एक काम करते हैं, पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमें इसके ग्राफ का तो पता चल जाए। इट इज दिस, और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब दिस इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो ग्राफ आएगा ये स्ट्रिक्टली राइजिंग आएगा, 1 तक जा रहा है, तो 1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है देख लेते हैं, इट इज 3। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से है बेटा, हियर x आज माइनस इन्फिनिटी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है एंड इट इज राइजिंग, एंड ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, अगर ये भी देखना है तो x की ये पे 0 पुट कर दें तो 0, -7 पे ऐसे कट करते हुए ये ग्राफ 1 पे 3 तक पहुंच गया, राइट। अब अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम का फॉर्मेशन हो और ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो ये चेक करना होगा कि इसका नेचर क्या है। ये तो कांस्टेंट है, राइट, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ डाउनवर्ड मूविंग है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 के राइट साइड में जब ये ग्राफ बिगिन करेगा तो ये कहीं इस पॉइंट से ऊपर से बिगिन ना करे, हमें ये नहीं होने देना है, चाहे वो यहीं से बिगिन करे या इसके नीचे से करे, ये हमें चलेगा, ठीक। दैट मीन्स ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज f of x लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस it should be less than or equal to 3, that's it। और ये सब हम थ्योरी के साथ कर चुके हैं। तो 1 पे कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो क्रिएट नहीं होगा, स्ट्रेट अवे वैल्यू ही लिखना है, तो ये आ गया we want to be less than or equal to 3 log b square minus 4 base 2, we want it to be less than or equal to 5। एंड बच्चा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, एक एक चीज को ध्यान देना है, ठीक है, बेसिक मैथ्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इस चीज को बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है और हमारे पास ऑप्शन भी उस तरह के होते हैं। तो b स्क्वायर आ गया टू बी 36 ऑन द अपोजिट साइड 4, तो b की पॉसिबिलिटी हुई -6 to -2 यूनियन 2 to 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज if the absolute maximum value of this function in the interval this is f of alpha then alpha is what। तो किस जगह पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम का फॉर्मेशन होगा, बस उतना सा ही पता लगाना है। उसके लिए स्ट्रेट अवे f' लेते हैं, which is 2x minus 2 plus 7 e power 4x cube minus 12x square minus 180x plus 31 multiplied with 12x square 24x minus 180। फाइन, साइन का ही पता लगाना है। तो बच्चा मिक्सचर ऑफ फंक्शंस है, तो आप एक काम करो, इसका साइन चेक कर लो सबसे पहले। ये 1 के इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, और हमारा इंटरवल -3 to 0 में है, तो क्लियरली नेगेटिव है। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। काम करते हैं 12 हम ले लेते हैं कॉमन, व्हाट डू वी गेट, 12 हमने कॉमन लिया है, ठीक है। सो विल बी लेफ्ट विथ -15, डन। और अगर आप इसे फैक्टराइज करें तो ये है, साइंस चेक कर ले, साइंस वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -3 से 0 में ये नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव, तो ये लेस देन 0 आ गया।
लेस देन 0, एफ डैश लेस देन 0, एफ इज डाउनवर्ड मूविंग। तो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मोर द इनपुट लेसर विल बी द आउटकम, राइट। तो अगर हम हाईएस्ट आउटकम चाहते हैं तो हमें लिस्ट इनपुट लेना होगा, तो इस केस में लिस्ट इनपुट क्या है, राइट। सो अल्फा का वैल्यू आ गया टू बी क्लियर। नेक्स्ट बेटा, इट सेज द कर्व दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल है टचेस एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट। ध्यान से बात को समझना, जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब दो चीजों का वहां हमें पता चल रहा है। वन, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप होगा, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट देयर, राइट। सेकंड थिंग, ये जो पॉइंट है वो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट P उस पर लाई करता है। दो इक्वेशन मिल जाएगा, हमारे पास 3 अननोन है ABC, ठीक है, उन्हें सॉल्व तो करना ही होगा। एंड देन इट कट्स वाई एक्सिस एट पॉइंट Q। वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पॉइंट तो हमें स्ट्रेट अवे मिल रहा है। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो वाई डैश का वैल्यू है ना इस पर्टिकुलर जगह पे वो 3 है, ठीक। 3 अननोन, 3 इक्वेशन, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये जो कर्व है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। सो 0 इज इक्वल टू -8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 5। सेकेंड, इसका डेरिवेटिव y डैश 3ax² प्लस 2bx प्लस c। इस पॉइंट पे ये वैल्यू जो y डैश है वो 0 बनेगा, तो x एज -2, व्हाट डू वी गेट? इट इज -2, सो 12a माइनस 4b प्लस c, डन। थर्ड इन्फॉर्मेशन, 0,5 पे इसका जो y डैश का वैल्यू है वो 3 है, 0,5 तो मतलब x की पे 0 रखेंगे तो y डैश का वैल्यू 3 आएगा। सो c इज इक्वल टू 3। c का वैल्यू हमें मिल गया, दोनों में पुट कर देते हैं ताकि a एंड b में दो अननोन, दो इक्वेशन क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे जब हम इसे पुट करेंगे, ऑल व्हाट वी गेट 8a प्लस 4b इज इक्वल टू -1, राइट। 8a माइनस 4b है बेटा, है ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड में से शिफ्ट कर दिया। एंड c इज 3, सो 12a माइनस 4b इज इक्वल टू -3। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, b रिमूव हो जाएगा, सो -4a इज इक्वल टू 2। तो बच्चा a का वैल्यू आ गया -1/2, ठीक। a की जगह पे -1/2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। So what we get, -4 minus 4b is equal to -1. So 4b is equal to -3, b is equal to -3/4। बच्चा ABC तीनों के वैल्यू जा चुके हैं। अब देखते हैं what it says is local maximum value, ठीक है। So उसके लिए हमें y डैश चाहिए, ABC के वैल्यूज है तो पुट कर देते हैं। a है -1/2 and b is -3/4, so -3/2x plus 3, ठीक। So if I take -3/2 common, x² plus x minus 2, ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये है। अगर हम इसके साइंस को चेक करें तो -2 1, इस तरफ है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें लोकल मैक्सिमम का फॉर्मेशन को देखना है, और मैक्सिमम बनेगा जब ग्राफ अपवर्ड मूविंग से डाउनवर्ड मूविंग में चेंज हो, इसका मतलब इस जगह पे, राइट। तो x की जगह पे हमें 1 पुट करना है और वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। सो x as 1 बेटा, व्हाट वी गेट इज a plus b plus c plus 5। a for us is -1/2 -3/4 plus 3 plus 5 that is 8। ये है -5/4 plus 8, 32 -5/4 and that is 27/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज a wire of length 22 meter is cut into 2 pieces. One piece is made into a square and the other into an equilateral triangle. तो अगर मैं इसके साइड को x और इसे y कंसीडर करती हूँ तो 4x plus 3y it says is 22, ठीक है। Then further, length of side of the equilateral triangle so that the combined area of the equilateral triangle and square is minimum. Okay, so area is x² plus √3/4 y², इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। वी वांट टू मिनिमाइज दिस एंड हमें y को डिस्कस करना है, तो एक काम करते हैं, x को ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, यहाँ पे पुट कर देते हैं। कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आज इट इज़ ये कंटिन्यू करें, हमें डेरिवेटिव पे जाना है, ठीक। तो ये है √3/4 y², वी वांट टू मिनिमाइज इट, तो इमीडिएटली dA/dy, सो इट इज़ 1/8
22 minus 3y into minus 3 and this is root 3 by 2y। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये वैल्यू 0 कब बनेगा। तो y हमें यहाँ से मिल जाता है minus 3 by 8 into, so this is 66 and 9y by 8 and this is root 3 by 2y equal to 0। अब अगर हम पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ये। ठीक, सो y आया कॉमन, 9 + 4 रूट 3 इज इक्वल टू 66। आंसर दे दें। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिफरेंशिएशन एज इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू y कर लें, क्योंकि y को ही डिस्कस करना है, और यहाँ से भी कर लें। तो यहाँ से आपको dy/dx मिलेगा, यहाँ पे पुट करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट it says f and g are twice differentiable even functions, okay, such that f of 1/4 0 है, मतलब f of -1/4 भी 0 है, f of half 0 है तो f of -half भी 0 है, f of 1 1 है तो f of -1 भी 1 है। परफेक्ट। तो अगर हम एक रफ स्केच f का तैयार करते हैं यहाँ से, तो -half एंड हाफ पे 0 है, -1 एंड 1 पे वो यहाँ है, एंड -1/4 ये है। ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो एक रफ पॉसिबिलिटी अगर हम यहाँ पे तैयार करते हैं तो ये कुछ इस तरह से। डन। आगे बढ़ते हैं। g के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे 0 है, मतलब g of -3/4 0 है एंड g of -1 2 है। तो इसका एक रफ स्केच देख लेते हैं। -3/4 एंड 3/4 पे 0 है एंड -1 पे 2 है, कुछ इस तरह से। ठीक है, -1 एंड 1 पे वो 2 है, मतलब यहाँ कहीं। डन बेटा। अब आगे बढ़ें। इट सेज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस। प्रोडक्ट रूल के बेस पे आपको स्ट्रेट अवे दिख रहा है, फर्स्ट मल्टीप्लाइड विथ डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड, यहाँ पे ये सेकेंड है, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f इंटू जी डैश यहाँ लिया गया है। और हमसे पूछा गया इसके मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, एंड वी ऑलरेडी नो फॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इन बिटवीन एवरी 2 रूट्स ऑफ इट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। तो हमें f इंटू जी डैश के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को देखना होगा कि इसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी कितनी है। एंड दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 तब बनता है जब या तो f 0 हो जाए एंड f का वैल्यू 0, मिनिमल पॉसिबिलिटी जो है हमारे पास वो कितने हैं, 4 है। जी डैश का वैल्यू 0, मतलब ग्राफ कितने जगह पे डेरिवेटिव उसका 0 बनेगा, मतलब जो टेंजेंट आएगी वो हॉरिजॉन्टल आएगी, जो कंफर्म्ड है, जो आप बता सकते हैं वो एक पोजीशन है, राइट। ओवरऑल 5 पोजीशंस, राइट। एक चीज़ और ये भी चेक कर लो, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो x = 0 है हमारे अकॉर्डिंग, राइट। क्या वही यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि उस केस में तो फिर पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंगली होगा। तो यहाँ क्लियर है कि 0 यहाँ पे कंसिडर नहीं हुआ है, तो ये जो पांचों के पांचों वैल्यू जो डिस्टिंक्ट ही है, ठीक। एंड इन बिटवीन एवरी 2 रूट्स ऑफ इट देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव, सो मिनिमम पॉसिबिलिटी विल बी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। इट सेज फंक्शन इज रियल टू रियल, ये गिवन है, n1 एंड n2 आर नेचुरल नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो बच्चे वे भी कब बनाते हुए आप आंसर करें, बेस्ट तरीका है। फर्स्ट केस n1 3 है, n2 5 है, दोनों ऑड पावर्स हैं, ठीक है। सो 3 5 साइन चेंजेस एवरीवेयर। तो अगर हम एक रफ स्केच की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब आप देखें, इससे 3 से 5 के इंटरवल में लोकल मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोकल मिनिमम का फॉर्मेशन हो रहा है, रूल्ड आउट। अब सेकेंड केस देखते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि 3 एंड 5 का जो एक्सपोनेंट है वो इवन है, तो प्लस प्लस, और ये ऑड है तो माइनस। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा हियर, राइट। देन इसे 3 से 5 के इंटरवल में लोकल मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा, राइट, 3 से 5 के इंटरवल में। तो आंसर तो हमारा आ गया है, बट इसी तरह से आप ये बाकी दोनों ऑप्शन को भी खुद के लिए जरूर चेक करें, ठीक है ना। आपको पता ही है साइंस को लेते हुए वेवी कप कैसे बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट 5th डिग्री पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर की बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो डेरिवेटिव को स्टडी करते हुए हम चेक करेंगे। अगर ये f है तो f डैश क्या है, 7x⁻6 15x² प्लस 3। और डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो एटलीस्ट एक रियल रूट तो कंफर्म्ड है, और डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव है। इसमें सारे के सारे पावर्स जो है ऑड पावर्स है, जो x का प्रेजेंस है जहाँ कहीं भी, राइट। तो उस केस में उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो हमेशा ही पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इसमें इवन पावर का ही प्रेजेंस होगा। तो f इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ, तो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक ही जगह पे कट करती हुई निकलेगी, ठीक।
one solution. Next beta, it says if sum of all the roots of this is this, then p is equal to, all the roots की बात हो रही है, आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है रियल नॉन रियल किस तरह का वैल्यू है, ठीक है। तो अगर इसके रूट्स x1 x2 x3 है तो सम ऑफ रूट्स हमेशा ये, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड x का प्रेजेंस e के एक्सपोनेंट में है, तो e पावर x1 e पावर x2 e पावर x3 का डिस्कशन हमें करना होगा, तभी x1 प्लस x2 प्लस x3 का फॉर्मेशन होगा, राइट। और ये e पावर x में इक्वेशन है, आप देखें अगर आप इसे 1 बाई ई पावर x लिखते हैं तो ये e पावर x का क्यूब एलसीएम ले रहे हैं, या e पावर x से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा -11 e पावर x का स्क्वायर -45 प्लस 81 बाई 2 इंटू ई पावर x, ठीक। e पावर x के 3 सोल्यूशन ये है और हमें उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। एंड बच्चा किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर आप e पावर x से डील करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो बच्चा आप e पावर x को t कंसिडर कर ले और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लें, उसमें वही चीज़ हमें मिल जानी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस केस में आ जाएगा क्यूबिक है, राइट। सो 81 बाई 2t माइनस 45, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी माइनस विद द कांस्टेंट टर्म अपॉन द हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट विच इज़ 45। तो इसका वैल्यू 45 है बेटा, और हमसे ये पूछा गया है, सो दैट वुड बी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज लॉग 45 बेस e, ये है तो p इज 45, ठीक है। नेक्स्ट फिर से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स की बात हो रही है, डेरिवेटिव को स्टडी करेंगे। 4x³ माइनस 4 फैक्टराइज कर दें बच्चा, ये हमेशा ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो इसका साइन यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, मतलब x लेस देन 1 के लिए ग्राफ डाउनवर्ड मूविंग है फिर अपवर्ड मूविंग। तो 1 पे इसका वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, f ऑफ 1 इट इज़ 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 2 एंड माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये पॉइंट 1 -2 है, तो क्लियरली एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट जगह पे कट किया, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक। नेक्स्ट बेटा, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो रूट्स को सॉल्व करके क्यूब ले पाएंगे डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ और यहाँ कोएफिशिएंट हमें सेम दिख रहे हैं, यहाँ अपोजिट साइन के दिख रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो एक काम करते हैं, जो हाफ डिग्री है ना, मतलब 4th डिग्री है, तो हाफ मतलब x² से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जैसे रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हमने हैंडल किया ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये 1/x²। अब इक्वी डिस्टेंट टर्म की हम पेयरिंग कर देते हैं, तो x² प्लस 1/x² माइनस 3 x माइनस 1/x माइनस 2। अगर मैं इसे t कंसिडर करूँ तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा कि t² विल बी x² प्लस 1/x² माइनस 2, मतलब दिस इज t² प्लस 2 माइनस 3t माइनस 2, ये हुआ कैंसिल। तो t के लिए जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो 0 और 3 है। यहाँ से अब हम x को सॉल्व कर लेंगे, तो t अगर 0 है तो मतलब ये 0 है, ये 0 होना मतलब x² इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, 2 सोल्यूशन तो हमें मिल गए। हमें सम ऑफ क्यूब्स चाहिए, ये इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो x1 हमारे लिए है 1, x2 है -1। अब यहाँ से x3 एंड x4 को सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस 1/x इज 3, x से हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। बच्चे इसके जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल होंगे, फिर उसका क्यूब लेके ऐड करना हमें अच्छा सा नहीं लगेगा, तो उस केस में आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे काम कर लें। तो अगर इसके रूट्स x3 एंड x4 है तो हमें चाहिए x3 क्यूब x4 क्यूब, एंड वी नो दैट इज x3 प्लस x4 होल क्यूब माइनस 3x3 x4 इंटू x3 प्लस x4, करेक्ट है बच्चा। सभी के वैल्यूज है हमारे पास। सम ऑफ रूट्स हमारे लिए क्या है 3 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 है, तो ये आ गया 9 विच इज़ 36, डन। ये 36 है एंड इसका क्यूब ऐड होके तो हमें 0 देंगे, तो ओवरऑल आंसर इज 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। बच्चा पार्शियली मॉड देखते हैं, बहुत से बच्चे गिव अप कर देते हैं बच्चा, दे आर वेरी वेरी सिंपल टू हैंडल। हमें बस मॉड को सिंप्लीफाई करके बाहर ही तो लाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं व्हेन इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो 3x माइनस x² प्लस 2, x² माइनस 3x माइनस 2। डायरेक्टली फैक्टराइज तो नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है ना, वहीं से करते हैं। इसके रूट्स क्या है
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यूज है इन बिटवीन द रूट्स, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें जिस इंटरवल पे डील करना है उस इंटरवल को भी एक बार ध्यान दे देते हैं। -1 से 2, ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्स कितना है, √17 हम 4.1 कंसिडर कर लेते हैं, ये 4.1 है। तो 3 माइनस 4.1 माइनस 1.1 बाई 2 करेंगे तो -0.5 समथिंग, ठीक है। तो वेरी वेल विद इन द लिमिट है, और ये वैल्यू तो काफ़ी बड़ा है, राइट। तो हम इस इंटरवल को मॉडिफाई कर देंगे क्योंकि इसी इंटरवल पे हमें काम करना है, तो 2 से हायर वैल्यू तो हमें कंसिडर करना नहीं है। तो ये हुआ दिस टू 2। तो इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए हमारा जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई होके बन गया 3x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस एक्स विच इज़ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2। डन। ये अब आगे बढ़ते हैं, जो सेकेंड ब्रांच है वो रिमेनिंग वैल्यूज़ के लिए वैलिड होगा। तो अगर हमने ये इंटरवल ले लिया ऑलरेडी, ये वैल्यूज़ हमने ले लिया, तो -1 से यहाँ तक के वैल्यूज़ बचे हैं। सो लेट्स राइट x बिलोंगिंग टू -1 to 3 माइनस √17/2 के लिए हमें जो फंक्शन कंसीडर करना होगा ये नेगेटिव होगा ना। अब तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 माइनस एक्स, ये हो गया। तो बच्चे दोनों इंटरवल में हमारे पास फंक्शन है और हमें रेंज चाहिए। तो एक काम करेंगे, इस इंटरवल का रेंज लेंगे, इस इंटरवल का रेंज लेंगे, दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें कंप्लीट रेंज मिल जाएगा। तो वहाँ से मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों का पता लग जाएगा, ठीक है। अब रेंज लेते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज लेना कितना सिंपल वर्क है, देखें यहाँ इसका डेरिवेटिव कैलकुलस मेथड से ही करते हैं। एफ डैश क्या आ गया, दिस इज 2x माइनस 4। 0 होता है x इक्वल टू 2 पे, एंड इनफैक्ट आप ऐसे करो ना, साइन चेंज को ही देख लो, इधर ये पॉजिटिव इधर ये नेगेटिव, और हमारा जो इंटरवल ऑफ डीलिंग है ना वो -1 से ये कोई नेगेटिव वैल्यू ही है, राइट, वहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब यहाँ, तो ये ग्राफ तो डाउनवर्ड मूविंग है, ठीक है। तो डाउनवर्ड मूविंग का अगर हमें रेंज चाहिए तो हाईएस्ट इनपुट विल गिव अस द लोवेस्ट आउटपुट। सो कैन वी से फॉर दिस पार्ट द रेंज इज f of 3 माइनस √17/2 से f of -1। अभी हम इनके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। यूनियन यहाँ पे देखें, इसका डेरिवेटिव क्या है, -2x प्लस 2, -2 कॉमन, x माइनस 1। तो बच्चा इस तरफ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, राइट। तो क्लियर है कि 1 पे मैक्सिमम का फॉर्मेशन है, तो f of 1 तो मैक्सिमम होगा ही। अब इन दोनों में जिसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट छोटा होगा दैट विल बी द लोएस्ट पॉसिबिलिटी। और क्वाड्रेटिक के केस में तो वो चीज़ आपको वैसे भी पता लगाना आता है कि जो वर्टेक्स है वो x इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है, राइट। सो x इक्वल टू 1 के दोनों तरफ जब हम जाएंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्टली कैसे बताओगे, ठीक है। तो डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला ये x इक्वल टू 1 है। 1 से अगर आप इक्वी डिस्टेंस दोनों तरफ मूव करते हो तो सेम y कोऑर्डिनेट मिलता है। अगर ज़्यादा दूरी चले जाते हो, इधर कम जाते हो, तो ये पॉइंट नीचे होगा। तो बस आपको स्पेसिंग ये तो देखना है। तो 1 से 2 तक के बीच का जो गैप है वो 1 यूनिट का है, 1 से इसके तक का जो गैप है वो 1 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू होगा वो लोवेस्ट आएगा। तो हम डायरेक्टली उसी को लिख लेते हैं, वैसे आपको पता लगाना तो आता है। ये दोनों के वैल्यूज़ लेंगे, दोनों में से जो छोटा होगा वो लोवेस्ट पॉसिबिलिटी होगी, ठीक। अब सबके वैल्यूज़ ले लेते हैं, काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। f of 3 माइनस √17/2 यहाँ पे पुट मत करना, यहाँ पे पुट मत करना, आप यहीं पे पुट करना, क्योंकि इसका रूट है वो, तो इसका वैल्यू 0 है। तो क्या आ गया, √17 माइनस 3/2, ठीक। f of -1 हमें चाहिए, आप चाहो यहाँ पे पुट कर लो या ओरिजिनल में भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इट इज़ 1 प्लस 4 इट इज़ 5 माइनस 2 इट इज़ 3, ठीक। यूनियन ये तो सेम वैल्यू ही है बेटा, √17, ओके। f of 1 का वैल्यू यहाँ पे आ जाए, 1 पुट कर देते हैं, व्हाट डू वी गेट, 3। दोनों के यूनियन से यही मिलेगा, ठीक। तो बच्चा ये एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ऐड करके आंसर दे दें। डन। नेक्स्ट इट सेज कंसीडर ए क्यूबॉइड ऑफ साइड्स दिस एंड अ क्लोज्ड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इफ द सम ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज k, ओके। तो इसका सरफेस एरिया है L into B, okay, so B into H that is 20, L into H, and this is 3 pi r square which is k, yeah 38 into 2, so that is, this is what we know, ठीक। आगे it says हमें ये रेशियो चाहिए such that sum of their volumes is maximum,
सो वॉल्यूम एल बी एच है, सो दैट इज़ 40x³ एंड दिस इज़ 2/3 पाई। हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। अब आपके पास एक चॉइस ये है कि यहाँ से एक इन टर्म्स ऑफ द अदर पुट करते हुए आप सिंगल वेरिएबल में हैंडल कर सकते हो, लेकिन इस तरह से फ्रैक्शनल पावर से डीलिंग हमें अच्छा नहीं लगेगा। सो लेट मी डू इट एज इट इज़। तो किसी भी एक के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। वी गेट 120x² इंटू dx/dx दैट इज़ 1 एंड 2/3 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 2πr² dr/dx। हमें ये 0 चाहिए और dr/dx कहाँ से मिलेगा? इसे रिलेशन से मिलेगा, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 76 इंटू 2 एंड दिस इज 3π2, सो इट इज 6π r dr। ठीक, सो dr/dx यहाँ से ले लेते हैं। इट इज़ माइनस ऑफ 76x, 2 को कर देते हैं कैंसिल और यहाँ पे इसे पुट कर देते हैं। सो 120x² माइनस, तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, 2πr², 76x 3πr। ठीक, एक x एक r, ये पाई कैंसल्ड एंड यहाँ से 2 कैंसल्ड एंड 4 भी कैंसिल हो जाएगा। 4 अगर हम इसमें से कैंसिल करते हैं तो 15 एंड वी वांट x/r विच इज़ 19/3 इंटू 15। ठीक, नेक्स्ट बेटा, it says f is real to real, it satisfies plus f of 2 is 3, 14 times of this is what? हमें f डैश को डिस्कस करना है, वो भी स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए। और ये 2 है, ये 4 है और x प्लस वाई के फॉर्म में गिवन है, मतलब x प्लस 2 पे हमें वर्क करना है। तो एक काम करते हैं, y को 2 लेते हैं तो हमें ये मिलेगा, y को हम 2 ले रहे हैं तो यहाँ बनेगा f of 2 जो कि है 3 एंड 16 f of x। परफेक्ट। अब अगर मैं y को x से रिप्लेस करूँ, क्योंकि x एंड y आर 2 डमी क्वांटिटीज, आप किसी भी नाम से उन्हें असाइन कर सकते हैं। मैं x को लूँगी 2 एंड y को आज x। ओके, सो मैंने x को लिया है आज 2, 4 पावर x को 2 लिया है, तो ये डन। अब हमें डेरिवेटिव को डिस्कस करना है, तो स्ट्रेट अवे f डैश ऑफ x प्लस 2 दैट वी गेट इज 3 2 पावर x ln 2 प्लस 16 f डैश x। हमें क्वेश्चन इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना, पर्टिकुलर x के लिए पूछ रहा है, x इक्वल टू 2 के लिए, लेकिन इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है एंड इसकी वजह से हम उसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन x के पे 2 पुट तो कर दें पहले। वी गेट 12 ln 2 16। ठीक है, अब इसे हमें हटाना है, उसके लिए हमें एक और रिलेशन चाहिए होगा इन्वॉल्विंग देम, तो उसके लिए ये हमारे पास है, डिफ्रेंशिएट कर दें। सो f डैश ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 f डैश x प्लस 3 इंटू 4 पावर x ln 4। ln 4 को अगर हम ln 2 के फॉर्म में लिखें तो 4 is 2 स्क्वायर, तो 2 ln 2 ऐसे लिख देते हैं। x के पे 2 पुट किया बेटा, सो वी गेट 4 प्लस 6 and x as 2 we are putting, so 16 into 6 ln 2 over। अब जो टर्म हमें नहीं चाहिए वो यहाँ पे ये है और यहाँ पे है ये, इसे हमें रिमूव करना है। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम देख लेते हैं। तो 12 and 16 into 6 is what? 96 है ना, तो 96 and 12 का एलसीएम 96 ही है। तो इसे 96 बनाने के लिए, 12 को 96 बनाने के लिए we only have to multiply both side by 8, right? So it is 8 96 and this is 8, तो इसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं 128। ठीक, अब ये दोनों सेम हो गए, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल और ये रह जाएगा 7 टाइम्स ऑफ f डैश 4 और इस तरफ है 124 टाइम्स ऑफ f डैश 2। तो बच्चा इसे इधर और इसे इधर शिफ्ट कर दें, तो f डैश 4 बाई f डैश 2 is equal to 124/7। क्वेश्चन ने कहा 14 टाइम्स ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज f एंड g are two real valued functions, f known है, g known है, then which of the following range of alpha the inequality will satisfy। f और g में inequality है, तो f और g का नेचर हमें जानना है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, that's it, right? तो उसके लिए हमें f और g फ्रेम करने की ज़रूरत तो नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर f एंड g दोनों इंक्रीजिंग है या दोनों डिक्रीजिंग है, तो इन दैट केस उसका कंपोजिशन इंक्रीजिंग आता है।
अगर एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग है, इन दैट केस उनका कंपोजिशन डिक्रीजिंग आता है, राइट। तो यहाँ इसका नेचर देखते हैं, उसके लिए एफ डैश 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ये है e पावर x माइनस एक्स, करेक्ट। अब हमें इसके साइन का पता लगाना है, बहुत इंटरेस्टिंगली करेंगे। यहाँ देखें, ये जो है x इक्वल टू 0 पे ये हमें 0 देता है, ये 1 देता है, तो 0 पे तो एफ डैश का वैल्यू पॉजिटिव है। 0 के अलावा कोई और वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, कैन आई राइट दिस टू बी, ध्यान से 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स बाई 2, यस। एंड ए एम जी एम का हम डिस्कशन यहाँ कर सकते हैं। अगर x ग्रेटर देन 0 है देन इन दैट केस दिस इज ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का आप यूज लेंगे, सो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये 1 से इन्फिनिटी में होगा, राइट, डिनोमिनेटर। जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक में आएगा, 0 टू 1, करेक्ट है। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिलके ग्रेटर देन 0 वैल्यू ही क्रिएट करेंगे। अब x लेस देन 0 पे चेक कर लेते हैं। जब x का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो हम इसका रेंज तो याद ही रखते हैं ना, क्या आता है -∞ टू -1। तो जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे देन इन दैट केस दैट वैल्यू विल बी -1 टू 0, करेक्ट है। और जब x नेगेटिव होता है तो ये जो वैल्यू होता है 1 से इन्फिनिटी में आता है, तो 1 से इन्फिनिटी तक के वैल्यू जब इसमें सम अप होंगे तो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो ओवरऑल जो f डैश है वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, तो f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, डन। अब g का डिस्कशन करते हैं, उसके लिए लेट मी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ e पावर -x माइनस 2 e पावर x, डिवाइड कर दिया डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। जब आप g डैश लेंगे तो ये है -e पावर -x माइनस 2 e पावर x। बचा ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो दिस इज। तो जब एक फंक्शन इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है तो कंपोजिशन डिक्रीजिंग है। एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में मोर द इनपुट लेस द रूल विद आउटकम, सो कैन वी राइट, ठीक। अब बचा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगा, एलसीएम लेके खुद ही सॉल्व कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज वाटर इज बीइंग फिल्ड एट द रेट ऑफ दिस, ओके। कोनिकल टैंक है, हमें हाइट एंड डायामीटर दोनों दे दिया गया है। देन हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज दिस एट दैट इंस्टेंट, रेट एट विच द वेट कोनिकल सरफेस एरिया। बच्चे एग्जैक्टली यही क्वेश्चन अभी हमने किया था जिसमें सेमी वर्टिकल एंगल गिवन था, राइट। तो हम सिर्फ बिगिनिंग का देखते हैं, आगे का तो सेम ही रहेगा सॉल्व करने का तरीका। ये है, ठीक। तो ये हमारे पास है रेडियस, डायामीटर है ना, तो ये है 35। तो बच्चा सेमी वर्टिकल एंगल वही निकाल लेती हूँ, उसके आगे का काम तो आपको करना आता ही है, राइट। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था थोड़ी देर पहले ही, उस क्वेश्चन में सेमी वर्टिकल एंगल गिवन था और बाकी सब कुछ तो आज इट इज था, सिर्फ वैल्यू जी चेंज हुए हैं। तो इसके आगे का काम आप खुद करेंगे, ठीक है। tan थीटा क्या आ जाएगा, 7/35 मतलब 1/5, ठीक। नेक्स्ट स्टेप्स आप बिल्कुल एज इट इज रिपीट करेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट इट सेज f of x is this and m are respectively number of points of local minimum local maximum। बस काउंट करना है, बस f डैश को स्टडी करना है। पार्शियल मॉड है तो मॉड से बाहर आओ और आगे बढ़ो, ठीक है। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, हो रहा है, तो काम और सिंपल हो गया, x - 3 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। तो अगर हम इसके साइन को स्टडी करें देन वी हैव -1 1 एंड 3। इधर ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमारा इंटरवल 0 से 4 तक का ही है अंडर डिस्कशन। तो बच्चा 0 से 4 पे ही हमें वर्क करना है। 0 यहाँ है, 4 इधर है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम लेंगे, अगर x का वैल्यू 0 से 1 में है, ठीक है, तो इन दैट केस ये होगा पॉजिटिव। तो x² - 1 दोनों कंबाइन करके x² - 1 लिख देते हैं। एंड ये है x - 3 एंड ये x - 3, x - 3 आया कॉमन, x² - 1 + 1 विच इज x²। तो इसका ग्राफ हम डायरेक्टली बना सकते हैं ना, तो ऐसे रहने देते हैं, ग्राफ से ही हम स्टडी कर लेंगे। वेवी कर्व बनाया जा सकता है, वहीं से हम करेंगे। अगर x का वैल्यू 1 से 3 में है देन इन दैट केस ये हो जाएगा लेस देन 0। तो नेगेटिव के लिए माइनस ऑफ x² - 1 इंटू x - 3 प्लस x - 3, हमने x - 3 को कॉमन लिया, सो वी गेट 2 - x²। इसका भी ग्राफ हम वेवी कर्व से बना लेंगे और ऐसे लिख सकते हैं x - √2 इंटू x + √2। डन बेटा। नेक्स्ट
अगर x 3 से 4 में है तो बच्चा ये तो बिल्कुल सेम ही केस हो जाएगा ना, ये वाला, क्योंकि पॉजिटिव है तो डायरेक्टली लिख देते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर। अब इस क्वेश्चन को आप वेवी कप बना के हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा आप डेरिवेटिव से करें। तो उसके लिए यहाँ f डैश इज़ व्हाट, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके इस तरह से कर सकते हैं। सो 3x स्क्वेयर माइनस 6x, सो 3x आया कॉमन, ठीक है। तो ये है 0 2 प्लस माइनस प्लस, तो हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ काउंट करना है और हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन 0 से 1 के बीच में ही है। तो 0 से 1 के बीच में इसका डेरिवेटिव हमेशा ही नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये ब्रांच डाउनवर्ड मूविंग है, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 से 4 का भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं एक ही साथ, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही है। ये अपवर्ड मूविंग है, परफेक्ट। इस ब्रांच को हम देख लेते हैं। उसके लिए डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकेंड, प्लस डिफरेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, which is minus 2x square minus x square minus 3x square plus 6x plus 2। और इसके अगर हम रूट्स देखें ना बेटा, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac विच इज़ 36 अपॉन 2a। माइनस 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूं देन इट इज़ 1 माइनस प्लस रूट 2, ठीक है। 1 माइनस रूट 2 एंड 1 प्लस रूट 2। तो इसके साइंस को अब हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना बच्चा, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। इसके रूट्स 1 माइनस रूट 2 एंड 1 प्लस रूट 2 है, और हमारा जो इंटरवल ऑफ डिस्कशन है वो है 1 to 3 एंड 1 से 3 के इंटरवल में, क्योंकि जो रूट 2 है वो 1.4 अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये 2.4, और ये नेगेटिव है, दैट मीन्स 1 कहीं यहाँ पे होगा तो 3 इस तरफ होगा। तो 1 से 1 प्लस रूट 2 तक में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ग्राफ विल बी राइजिंग एंड उसके बाद ग्राफ विल बी फॉलिंग, ठीक है। तो सारा डिटेल हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ये वाला जो ब्रांच होगा ये इंक्रीजिंग होगा 1 से 1 प्लस रूट 2 तक में, और उसके बाद 1 प्लस रूट 2 से कहाँ तक, 3 तक में ये ग्राफ डाउनवर्ड मूविंग होगा, दैट्स इट। और ये जो ग्राफ आएगा ये कॉन्टिन्यूअस ही आएगा ना, कॉन्टिन्यूअस, तो ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक आएगा ही नहीं, तो कॉन्टिन्यूटी में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 0 से 1 तक में ग्राफ नीचे की ओर उतरा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है, सब काउंट ही करना है। उसके बाद क्या हुआ, 1 से यहाँ तक में ग्राफ ऊपर भागा, उसके बाद क्या हुआ, नीचे उतरा, उसके बाद ऊपर भागा। तो बच्चा हमें टोटल एक्सट्रीमम को काउंट करना है, सो 1 2 एंड 3, क्लियर। नेक्स्ट बच्चा इस क्वेश्चन में फिर से पार्शियल मॉड है, तो सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ जाएं। सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में पूछा जा रहा है और ये इजीली फैक्टराइज भी हो रहा है, तो ये आ गया 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, डन। माइनस 2 एंड हाफ, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन को पता लगाने में भी हमें मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, और वैसे भी हमारा इंटरवल 0 से 1 में है, वो भी काम बहुत सिंपल सा रह गया, ठीक। तो बस 2 केसेस, अगर x का वैल्यू 0 से हाफ तक में है तो इसका जो साइन है वो नेगेटिव है, तो माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 एंड साइन x इंटू कॉस x को हम हाफ साइन 2x लिख देते हैं, ये f है, और f डैश भी ले लेते हैं साथ में, ये एंड ये 2x है बेटा, तो ये आया, डन। हमारा जो इंटरवल है वो 0 से हाफ है और हमें इसके साइन का पता लगाना है, तो ध्यान से देखना, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, स्लोप मतलब डेरिवेटिव इसका नेगेटिव है, इसका मतलब डाउनवर्ड मूविंग है। इस पार्ट का हम रेंज लेते हैं, इसका लेते हैं, कंबाइन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए सबसे हायर इनपुट विल प्रोड्यूस द लोएस्ट आउटकम। तो अगर हम यहाँ पे हाफ पुट करते हैं वी गेट -5 एंड 0 के लिए -3। बच्चा इन वैल्यूज़ को नोट करना है, ये अगर मैं कंप्लीट वैल्यूज़ भी ले लेती हूँ इन्हें इग्नोर करते हुए, तब ये -1 से 1 में होता है, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो कुछ भी आएगा हमेशा ही राइट, तो f इज़ डिक्रीजिंग। उसके बाद क्या होगा, अगर हम x का वैल्यू हाफ से 1 तक में कंसीडर करते हैं, देन इन दैट केस दिस इज f इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस हाफ साइन 2x। डिफ्रेंशिएट कर दें, वी गेट 4x प्लस 3 एंड cos 2x। ये जो पार्ट है इसका स्लोप 4 है, अपवर्ड मूविंग है, तो लोवेस्ट इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू लोवेस्ट आएगा विच इज़ 5 एंड हाईएस्ट के लिए 7।
और बच्चा इसका अगर मैं कंप्लीट वैल्यूज -1 से 1 भी कंसिडर कर लूँ तब भी ऐड होने के बाद ये हमेशा ही राइट। तो ये डिक्रीजिंग था, फिर इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का फॉर्मेशन तो इस जगह पे होगा, वो होगा हाफ पे। तो एफ ऑफ हाफ तो फिक्स्ड हो गया विच इज़ द मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, 0 एंड 1 में जो भी हायर होगा, ठीक है। तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं विच इज़ 2 एंड एफ ऑफ 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 3 sin 1 इंटू cos 1, फाइन। ये एफ ऑफ 1 है बच्चे, इन दोनों में हायर कौन सा है, यही है। तो ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम एफ ऑफ हाफ है, हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लेते हैं। दिस इज 2 इंटू 1/4 विच इज़ 1/2, 3/2 -2, ये आ गया 0 और ये है हाफ sin 1, ठीक है। दोनों को ऐड कर दे और आंसर दे दे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, फॉर द फंक्शन दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इट सेज, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश, इनका डिस्कशन है तो एक काम करते हैं, स्ट्रेट अवे एफ डैश लेते हैं जो कि है ये, एंड 4 हमने ले लिया कॉमन एंड एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में, x minus 1. If we simplify 1 minus x square plus 2x minus 1, ये हुआ कैंसिल, x minus 1 which is 4 times of minus x हमने ले लिया कॉमन, so we get x minus 2 upon, ठीक है। इसके साइंस को अगर हम देखें तो 0 1 2, यहाँ है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, परफेक्ट। इंक्रीजिंग इन 1 to 2, यस, डिक्रीजिंग इन 2 to इन्फिनिटी, ये तो है ट्रू। हमें पता लगाना है विच ऑफ इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 हैज़ एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एंड y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यही देखना है। और हमारा जो डोमेन है वो 1 से इन्फिनिटी है, तो बस इसी पार्ट पे डिस्कशन होना है। तो बच्चा 1 से 2 तक में ग्राफ अपवर्ड मूविंग है और 1 पे ये डिफाइंड नहीं है, तो हमें 1 प्लस से लेना है एंड 1 प्लस पे ये आ जाएगा आज -इन्फिनिटी और ये फाइनाइट वैल्यू होंगे। तो ग्राफ यहाँ ये ऊपर की ओर जाएगा -इन्फिनिटी से 2 तक में। 2 पे ये क्या आउटकम देगा, ये 0 हो जाएगा। 2 पे ये होगा -4 एंड 8, ओके, -8 + 8 + 5, तो 5 यहाँ पे 2,5। उसके बाद ग्राफ डाउनवर्ड मूव करेगा एंड इन्फिनिटी पे इसका आउटकम क्या आएगा, तो ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के सामने ये वैल्यू तो काउंट होते ही नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, ये लॉग है और हमें ये पता है कि जो लॉग में स्लोप होता है ना वो यहाँ के बाद बहुत 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 कम होता है, जबकि पॉलिनोमियल में जो स्लोप होता है बहुत ड्रास्टिकली ऊपर की ओर भागता है। तो ये जो ग्राफ है ये हमेशा अबव लाई करेगा कंपेरिजन टू द लॉगरिथमिक ग्राफ, तो इसलिए इन्फिनिटी पे इट विल बी इनफाइनाइट टाइम्स लार्जर देन दिस। तो आप डायरेक्टली इस तरह से आंसर करें तो इट विल बी -इन्फिनिटी, ठीक है। अब y इक्वल टू -1 यहाँ है तो 2 सोल्यूशंस, बिल्कुल सही। और ये भी हम यहीं से आंसर कर सकते हैं, ये 0 है बेटा, -0 हैज़ नो सेंस, ठीक है। तो क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ ए रूट इन द इंटरवल e to e+1, क्या ये सही है? तो ये कैसे पता लगाएंगे हम एफ ऑफ ई का वैल्यू लेंगे एंड एफ ऑफ e+1 का वैल्यू लेंगे। अगर वो ऑपोजिट साइन के आ रहे हैं तो रूट है, अदरवाइज नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एफ ऑफ ई विल गेट 4 log e -1 -2 e स्क्वायर प्लस 4e प्लस 5। e है 2.718, है ना। तो अगर हम वैल्यू देखें दिस विल बी e स्क्वायर विल बी 7.3 के आसपास, तो ये आ जाएगा -14.6 एंड 4e अगर हम करते हैं 2.7 की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसे 4 टाइम्स करते हैं तो ये आ गया 10.8 एंड 5 ऐड हुआ तो पॉजिटिव, और ये कंबाइन होकर एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहे, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एंड एफ ऑफ e+1 की अगर हम बात करें तो 4 ये आ जाएगा e+1 -1 मतलब log e विच इज़ 1, तो ये है 4 -2 e+1 का होल स्क्वायर प्लस 4e प्लस 4 प्लस 5, परफेक्ट। तो ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे ये आ जाता है आज 13 एंड 4e का वैल्यू अभी हमने देखा था 10.8 है एंड -2 ये आ जाएगा आज 2.718 में आप 1 ऐड कर रहे हैं तो 3.7 आप उसे ले लें। 3.7 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी बड़ा आएगा और उसको 2 टाइम्स आप करेंगे ना तो ये नेगेटिव आएगा वैल्यू, राइट। तो पॉजिटिव है नेगेटिव है मतलब एक रूट ट्रू।
तो डेफिनेटली यही है जो फॉल्स है, और वैसे डेरिवेटिव आपको लेना आता है तो आप खुद इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज द सरफेस एरिया ऑफ ए बलून स्पेरिकल शेप है इज इन्फ्लेटेड इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, तो बच्चा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस सी, दो अननोन है, ओके। इनिशियली मतलब जब टी का वैल्यू 0 है तो इट सेज द रेडियस आर इज 3, ओके। यहाँ पे पुट कर देते हैं 9 इंटू 4 36 पाई इज इक्वल टू सी, सी का वैल्यू हमें मिल गया, यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसे। उसके बाद आफ्टर 5 सेकेंड्स टी जब 5 है तो आर का वैल्यू 7 है, यहाँ पे पुट कर देंगे के आ जाएगा, तो सी एंड के दोनों हैं तो टी की जगह पे 9 पुट करते हो आप, आर कैलकुलेट कर लें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इट सेज let lambda star be the largest value of lambda for which the function this is increasing for all x belonging to r, then value of this, simple। बच्चा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमेशा ही इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो f डैश क्या आ गया 12 लैम्डा x स्क्वायर एंड 72 लैम्डा x प्लस 36, ठीक। अगर हम चाहते हैं कि ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो क्लियर है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब लैम्डा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आ जाएगा, उसके लिए काम करते हैं, 12 को हम ले लेते हैं कॉमन, छोटे कोएफिशिएंट्स पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये है 6 लैम्डा x एंड 3, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस एंड वी वांट इट टू बी, तो बचा 12 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 1, तो लैम्डा का वैल्यू हमें मिल रहा है 0 to 1/3 एंड क्वेश्चन कह रहा है जो सबसे बड़ा वैल्यू ऑफ लैम्डा है हम उसे लैम्डा स्टार कंसीडर करेंगे, सो लैम्डा स्टार फॉर अस इज 1/3, ठीक है। अब लैम्डा ये जो फंक्शन बना है ना, ये लैम्डा की जगह पे 1/3 पुट करते हुए ये फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, तो उसमें x की जगह पे 1 एंड -1 पुट करते हुए ऐड कर लें, खुद कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स 7th डिग्री पॉलिनोमियल, ग्राफ से ही करना होगा और इस तरह के कई क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इसमें, ठीक है। 7 x पावर 6 माइनस 1 फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, एंड ये हुआ -1 1 प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में ये ग्राफ अपवर्ड मूविंग है एंड माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो ऊपर की ओर गया। -1 पे ये क्या आउटकम दे रहा है, -1 प्लस 7 -2 4, ठीक है, राइट। उसके बाद देखते हैं 1 पे ये हमें क्या आउटकम देता है, 1 -7 -2 नेगेटिव। उसके बाद इन्फिनिटी पे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बेटा, ठीक। नाउ लास्ट क्वेश्चन, x एंड y आर ग्रेटर देन 0 इफ दिस देन लिस्ट वैल्यू। बच्चा ये इस चैप्टर का तो क्वेश्चन नहीं है, ये कंडीशन आ गया तो वेटेड मीन के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, x क्यूब है 3x है तो इसे हम लिखते हैं x प्लस x प्लस x, राइट, एंड y प्लस y अपॉन 5, am ले रहे हैं, तो x 3 टाइम्स है तो x इंटू x, y इंटू y स्क्वायर होल पावर, ये वैल्यू हमारे पास है 2 पावर 15, सो 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 क्यूब, ठीक, ये 8 इंटू 5, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ वैसे बहुत डिफरेंट सा हमें मिला, बट हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना तो बनता है, ठीक है बेटा। सो क्लोजिंग इट।